हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नदी के पावन जल में न जाने कितनी पीढ़ियों ने डुबकी लगाई है आत्मविश्वास की। शिव के जटा से निकली, पर्वत को चीरती गंगा राह बनाती, कहानी कहती बलिदान की। हर हर गंगे की गूंज संग मोक्ष की ओर ले जाती ये गंगा। कहा गया है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात निष्कपट भाव से गंगा मैया के दर्शन करने मात्र से जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं गंगा जल का जो भी मनुष्य स्पर्श कर ले तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाठ हो, यज्ञ हो, मंत्र हो, होम हो, देवार्चन हो, समस्त शुभ कामों में जीव को वह गति नहीं मिलती जो गंगा जल के सेवन से प्राप्त होती है। माँ गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा ज्ञान एवं क्रिया रूप, दैहिक दैविक तथा भौतिक तापों का शमन करने वाली, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली शक्ति स्वरूपा है। गंगे देवी नमस्तुभ्यम, गंगा तू मोक्षदायिनी है, देवी स्वरूपा है, पाप तारिणी है, सारे पापों को धो करके भी तू अति पवित्र है, शुद्ध है, जीवन प्रदायिनी है। बोलिए गंगे मैया की जय। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गंगा जल की। गंगा जल जो बहुत ही पवित्र माना गया है। आप घर में बचपन से सुनते ही होंगे कि घर में कोई भी अशुद्धि हो जाए तो बोलते हैं गंगा जल यहाँ पर छीट दो। किसी भी शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इससे शुद्धता बनी रहती है, अति शुभ माना जाता है। विशेष रूप से जिस घर में कहा जाता है गंगा जल मंदिर में होता है, अपने पूजा स्थल पे गंगा जल रखा जाता है, यह जल आपको मोक्ष के द्वार को खोलता है, साथ ही साथ घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से दूर रखता है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, बंगाल की खाड़ी में खूबसूरत रास्तों से गुजरती हुई सुंदरबन डेल्टा में गिरती है। और कहा जाता है जिस घर में गंगा का जल रखा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। और कहा जाता है जो भी मनुष्य गंगा जल का प्रतिदिन उपयोग करता है अपने घर पे, पूरी दुनिया उसके तलवे चाटती है। यहाँ तक कि मरने वाले व्यक्ति के गले में हमेशा कहा जाता है गंगा जल तुलसी डाल दो। ये इसलिए कहा जाता है कि उसके प्राण आसानी से निकल सके, उसे मुक्ति मिलती है। गंगा जी एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर अमृत कुंभ में समुद्र मंथन के दौरान 2 बूंदें अमृत की गिर गई थी, ऐसी भी मान्यता है। इसे पीने से कोई मरता हुआ व्यक्ति पुनः जीने की राह पर भी निकल पड़ सकता है। तुलसी का पत्ता भी इसीलिए डालते हैं साथ में क्योंकि उसमें जीवेषणा का संचार करता है। गंगा जल में प्राण वायु की प्रचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है और इसी कारण मरते हुए व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है। मरते समय तुलसी का पत्ता मुख में रखने से प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता और इससे सात्विक भाव और निर्भीकता का भाव जन्मता है। कहते ये भी कहा जा सकता है कि मरने वाला व्यक्ति भूखा प्यासा ना मरे, इसलिए उसके साथ मुख में तुलसी गंगा जल रखा जाता है ताकि पितृ दोष ना बन जाए, अतृप्त होकर के भटकता ना रहे। और मुंह में गंगा जल तुलसी रखने से यम दूत मृतक की आत्मा को सताते नहीं हैं, तन से प्राण आसानी से निकल जाते, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। ऐसे भी जीवित व्यक्ति भी जो भी मनुष्य रोज गंगा का जल पीता है वह निरोगी रहता है, अधिक उम्र तक जीवन व्यतीत करता है। दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटियों और खनिजों से भरपूर होता है गंगा जल। कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, विविध औषधीय शक्तिशाली गुणों का संयोजन होता है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी पाचन शक्ति के लिए बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसका लगातार उपयोग कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है और एक से अधिक तरीकों से प्रतिरक्षा बनाने में मदद करता है। ऐसे भी जब पूर्वजों को तिलांजलि भी दी जाती है तो उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल हमेशा डालना चाहिए। अगर आप गंगा जी में खड़े होके पितृ को तिलांजलि दे सकते तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो घर में भी करें तो अवश्य थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिलाना चाहिए। इससे आपके पूर्वजों को आत्मा को शांति मिलती है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपके पास रोज में गंगा जल काफ़ी मात्रा में हो तो आप इसे स्नान के जल में भी मिक्स करके स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, गंगा जल इतना पवित्र होता है, कहा गया है कभी खराब नहीं होता, यहाँ तक कि गंदे पानी के कीटाणुओं को भी मार देता है। एक अज्ञात कारक जिसे मिस्ट्री फैक्टर कहा जाता है, जो इस नदी को वातावरण से घुलित ऑक्सीजन को बनाए रखने की असामान्य क्षमता देता है।
बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति जो इस एंटीबैक्टीरियल प्रकृति देती है, शायद कई कारणों में से एक है। गंगा जल कई वर्षों तक ताज़ा रखा जा सकता है। ग्रंथों में कहा गया है गंगा जल बुद्धि बढ़ाने वाला है, पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला है, अमृत है। और गंगा में इसीलिए नहाने से, गंगा की पूजा करने से, उसका जल पीने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। और वैज्ञानिक कारण से देखें तो कहा जाता है इसमें नहाने से कई प्रकार के रोग खत्म होते हैं। और इसे अगर आप घर में प्रतिदिन छिड़काव करते हैं तो बड़े से बड़ा वास्तु दोष का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। पारिवारिक सदस्यों में अगर कलेश रहता है तो प्रतिदिन सुबह शाम घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए 40 दिन तक। देखिए कैसे आपके घर से नकारात्मकता का नाश होता है, सकारात्मक माहौल होता है। अगर कोई दुकान बंदी पड़ी है, नहीं खुल रही है, परेशान हैं आप, तो अपनी दुकान हो, कारखाना हो, दफ्तर हो, इसमें भी रोज पूजा के पश्चात गंगा जल का छिड़काव कीजिए। बदलाव आपको खुद दिखाई देगा। यदि घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बात में उग्र हो जाता है, जिसकी वजह से घर का माहौल गर्म हो जाता है, तो घर की स्त्री को घर तथा परिवार के सदस्यों के ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। इससे घर शांत होता है, घर परिवार में सुकून बना रहता है। यदि घर पर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, आप दुखी हैं, तो कुछ नहीं करना, एक पीतल का लोटा ले लीजिए, पीतल का बर्तन ले लीजिए और उसमें गंगा जल रखकर घर के उत्तर पूरब दिशा के कोने में आप इसको ढक करके रख दीजिए। हो सके तो जो लोटा है, अगर लोटे पे रख रहे हैं तो लोटे के मुख को लाल कपड़े से बांध करके रख दीजिए। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, आपको धीरे धीरे पैसे आदि, धन आदि के आगमन भी बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, गंगा जल भगवान भोलेनाथ को अगर आप प्रतिदिन चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। अगर ग्रहों की स्थितियां बहुत कमज़ोर हो गई है, जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत कमज़ोर होने से आपको सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करना चाहिए और शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके ग्रह दोष के कारण होने वाली समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, भगवान शिव की अत्यंत कृपा बरसेगी। याद रखेंगे, जिस लोटे से आप गंगा जल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे वो लोटा पीतल का होना चाहिए। इससे घर की धन संपन्नता बढ़ती है। अगर लोटा अगर आपके पास पीतल का ना हो तो तांबा, चांदी आदि भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए प्लास्टिक के पात्र से आपको शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। लगातार 40 दिन तक जो भी मनुष्य पीतल के लोटे में साधारण जल भर करके या गंगा जल भर के, या साधारण जल है तो उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल लीजिए, इसमें 11 बूंदें डालकर 5 बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो हर प्रकार की जीवन में जो पैसों की बाधाएं हैं, धन की बाधाएं हैं, नौकरी की बाधाएं हैं, व्यापार की बाधाएं हैं, कोई प्रकार के फैक्ट्री आदि नहीं चल रहे, प्लांट आदि बंद पड़े, इन सभी की बाधाएं आपके घर से दूर होती है। अगर किसी के जीवन में बाधाएं आ रही विवाह में, तो नहाने के पानी में गंगा जल और चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए और 21 दिन तक लगातार इससे स्नान करवाइए। आप देखेंगे विवाह में आ रही बाधाएं बहुत जल्दी, अड़चनें दूर हो जाएगी। सुयोग्य वर अगर लड़कियों के लिए पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से नहाने के पानी में गंगा जल के साथ चुटकी भर हल्दी मिला करके स्नान करना चाहिए। एक तो विवाह के योग तो बनेंगे ही, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि भी आएगी। जो लोग भी शनि के अशुभ प्रभाव से पीड़ित हैं, उन्हें गंगा जल में काले तिल मिला करके स्नान करवाना चाहिए और गंगा जल में काले तिल डाल करके आप शिवलिंग का या पीपल के वृक्ष का भी अभिषेक करना चाहिए। कैसे करेंगे? शनिवार के दिन एक पात्र में जल ले लीजिए, गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक पात्र में जल ले करके 2-4 बूंद उसमें गंगा जल डाल लीजिए, पीपल की जड़ पे अर्पित कीजिए। इस उपाय को करने से यकीनन आपको शनि दोष से छुटकारा मिलेगा, जीवन आपका सुखमय बनेगा। अपने पूर्वजों के कुशल मंगल की कामना के लिए भी पीपल के वृक्ष पर गंगाजल, पुष्प और अक्षत अर्पित करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य ऐसा करता है, पूर्वजों का अगला जन्म जिस भी योनि में हो उसमें वो प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, आपको भी घर में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए, इससे घर की पवित्रता बनती है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ गलतियां हैं उससे बचाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी घर में गंगा जल रख रहे हैं तो उसमें गलतियां ना करें, नहीं तो उल्टा ये आपको परेशान कर सकते हैं।
एक तो गंगा जल आप ऐसा नहीं कि ला करके किसी भी गंदे जगह पर आप इसको रख दिए कि जूतों की अलमारी पड़ी है वहाँ उसके बाजू में गंगा जल का पात्र भर के लाए वहाँ रख दिया, या कचरे का डब्बा पड़ा है उसके पास रख दिए, या जहाँ रखा वहाँ पे आसपास कोई स्टोर रूम है गंदा वहाँ पर ले जाकर आपने गंगा जल रख दिया। ऐसा ना करें, किसी भी गंदे स्थान पर इसकी पवित्रता का अपमान करने जैसा है। हर हाल में जहाँ पर भी साफ़ सुथरा हो, जहाँ पर तामसी भोजन, मदिरा, मांस मदिरा, कोई भी गंदी संदी चीज़ें ना पड़ी हो, ये इस प्रकार की जगह पर आपको नहीं रखना चाहिए गंगा जल। हमेशा पूजा स्थल में बेस्ट है, पूजा स्थल पर जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहीं पे एक छोटी सी चौकी रख दीजिए और वहाँ पर इस गंगा जल को स्थान देना चाहिए। और जब भी गंगा जल को छुएं, ऐसा नहीं गंगा जल पवित्र है तो उसको गंदे हाथ से छू लो पवित्र कर देगा, ऐसा नहीं। हमेशा गंगा जल को छूने से पहले आपको अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। गंदे हाथों से या अशुद्ध अवस्था में, पीरियड्स आदि में भी गंगा जल नहीं छूना चाहिए। ये घर में उल्टा दोष का कारण बन सकता है। जब भी आप गंगा जल ऐसे भी स्पर्श करें तो हड़बड़ में बिना स्नान करके स्पर्श नहीं करना चाहिए। अशुद्ध शरीर हो, अशुद्ध मन हो तो इससे गंगा जल का स्पर्श करना घर में दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। दोस्तों, अगर गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, कहा जाता है गंगा जी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और समय समय पर जब भी बड़े बड़े त्यौहार आते हैं उन दिनों कोशिश करें कि घर में ही गंगा जी का जल डाल करके थोड़ा सा स्नान करना चाहिए। इससे 10 प्रकार के पाप खत्म होते हैं। और अंधेरे स्थान पर कभी भी गंगा जल को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये भी आपके लिए अशुद्धि आपके घर पर ला सकता है। आमतौर पर आजकल देखती हूँ कहीं पे भी गंगा जी के किनारे लोग बड़े बड़े प्लास्टिक के पात्र लाते हैं, गंगा जल भर करके उसी में ले करके जाते हैं प्लास्टिक की बोतलों में, और उसी में डब्बे में घर ले जा करके भी उसी डब्बे में भर के रखे रहते हैं। आप तीर्थों से प्लास्टिक में लेके जा रहे हैं गंगा जल, कम से कम घर में जा करके उसका पात्र आपको अवश्य बदलना चाहिए। गलती से भी गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। अगर आप भी लंबे समय तक प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल को सहेज कर रखते हैं और टाइम जब आता है जिस दिन ज़रूरत हो फटाक से उससे निकाला आचमन आदि करते हैं, तो आपको बता दूं ऐसा करने से मनुष्य का पाचन तंत्र एक तो कमज़ोर होता है, साथ ही त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ती है, चिड़चिड़ापन आता है, याददाश्त कमज़ोर होती है। कई मामलों में व्यक्ति अपनी सुध बुध तक खो बैठता है। ऐसे में प्लास्टिक के कंटेनर में गंगा जल लाने के बजाय आपको हमेशा तांबा, चीनी मिट्टी, कांच, स्टील ये बर्तनों में इसको संरक्षित करना चाहिए। प्लास्टिक शुद्ध नहीं होता और 1 साल के बाद तो प्लास्टिक से थैलेट्स, फिलर, कार्बनिक कलर, फोटो स्टेबलाइजर, ऑक्सीकारक रसायन आदि का चरण शुरू हो जाता है। ये गंगा जल को जहरीला बना देते हैं। तो आप भी अगर इस प्रकार की गलती करते तो गंगा जल को अपवित्र ना करें, खराब ना करें। इसे हमेशा तांबे, पीतल, मिट्टी या चांदी के बर्तन में रखें। कांच की बोतल में भी रख सकते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, अब 5 मई को फिर से चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी भी सूर्य ग्रहण गया है, तो ऐसे में गंगा जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री को संतान हुई हो उसे भी 40 दिनों तक गंगा जल का स्पर्श नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गंगा जल का स्पर्श इसे अपवित्र कर सकता है। और इस तरह से अगर आप भी घर में गंगा जल रखते हैं तो जो बातें मैंने बताई है ये ध्यान रखें। इससे सदैव घर में खुशहाली बनी रहेगी। और नियमित रूप से शिवलिंग और पीपल पर आपको गंगा जल चढ़ा करके पूजन करना चाहिए। पितृ दोष की शांति चाहते हैं तो भी आपको पितृ के निमित्त थोड़ा सा गंगा जल रोज, हमेशा कहती हूँ ना कि दक्षिण मुखी होकर सूरज भगवान को जल अर्पित करने के बाद दक्षिण मुखी होकर के आपको पितृ के निमित्त जल अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। अगर नहीं कर सकते रोज तो कम से कम हर अमावस्या को जल में गंगा जल मिला करके इस तरह से पितृ को तर्पण कीजिए। आप देखिए कैसे आपके जीवन से पितृ दोष की दूर होती है। समय समय पर अगर आपके घर पे कोई बीमार रहता है तो रविवार और मंगलवार के दिन गंगा जल से पूरे घर के सभी कोनों में छिड़काव करना चाहिए। ये बीमारियों को दूर करता है, आपके जीवन में बदलाव लाता है, आपके जीवन से समस्याओं को दूर रखता है। एक बात और, अगर बहुत समय से पुराना गंगा जल रखा हुआ है और लोग कहते खराब नहीं होता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसे बदलना, समय समय पर बदलने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए सबसे अच्छा समय पितृपक्ष या अमावस्या का दिन होता है। उसमें क्या करना है, पुराने गंगा जल को आप या तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए या फिर तुलसी के पौधे में अर्पित कर दीजिए और कोई भी पात्र में नया गंगा जल भर लेना चाहिए।
कई बार जब हम ठीक से अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाते और वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, पितृ के नाराज़ होने के बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं घर पे, जैसे कलेश होता है, व्यापार में नुकसान होता है, परिवार में बार बार कोई सदस्य है नज़र दोष के प्रभाव में आ जाता है। तो ऐसे में घर के मुखिया को जा करके गंगा जी आदि नदियों में 3 बार परिवार सहित डुबकी अवश्य लगानी चाहिए और वहीं गंगा जी में खड़े होकर के 1 लोटा जल अपने पितृदेव के निमित्त अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप देखेंगे किस प्रकार से आपके घर के वास्तु दोष से लेकर के पितृ दोष तक आपको मुक्ति मिलती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। गंगा जल का महात्म्य, लोग गंगा को अपवित्र करते जा रहे हैं। कई बार देखती हूँ तो बहुत दुख भी होता है, लोग वहीं पर ड्रिंक करके, नशा करके वहीं पर फेंक के बॉटलें चले जाते हैं, खा पी कर पार्टी स्पॉट, पिकनिक स्पॉट बना करके वहाँ पे चिप्स की पैकेट आदि फेंक कर चले जाते हैं, सिगरेट के बट्स आदि फेंक करके चले जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना करें। गंगा मैया पवित्र है और आप चाहते हैं कि ये पाप तारिणी गंगा आपके भी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करे। और आज भी जिस प्रकार से हम भरोसा करते कि गंगा पवित्र है, निश्चल है, इसके अंदर सभी बीमारियों से लड़ने की ताकत है, इसी प्रकार से हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी सुख पहुंचाती रहे, हमारे बच्चों को भी, आने वाले बच्चों को भी सुख पहुंचाए गंगा। तो हमें इसे साफ सुथरा रखना ही होगा। और जो छोटा सा प्रयास है, मैंने आप सभी को इनके उपाय बताने की कोशिश की है, तो आप सभी इनके महत्व को पहचानें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य करें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की बोलिए, गंगे मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।